वक्फ संशोधन बिल पर एक लगातार जिस तरह से सियासी पारा हाई हो रहा है, लेकिन इस बीच में हम देख रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द ही सुनवाई करने जा रहा है, क्योंकि तमाम जो याचिकाएं हैं वो लगा दी जा रही हैं। फिलहाल इन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं और जो विशेष वर्ग है उनके जो अध्याज जो अधिकतर नेता है वो कहीं ना कहीं पर इस पर भी अपना जो अहम विश्वास है वो भी जाहिर कर रहे हैं और अपनी राय को भी रख रहे हैं। 30 साल हो गए होंगे, तो मैंने जो चीज़ देखी वो ये कि जो हम विपक्ष में रहे, भले ही कोई पार्टी वाला, वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाता है, जो पावर में रहता है वो इल्ज़ाम लगाता है विपक्ष पे, विपक्ष लगाता है पावर वाले पे कि जो भी कमी है वो इनकी वजह से है। तो इसलिए बस यही मैं जानता हूँ इसके बारे में। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर इस संपत्तियों का बंटवारा जो है ठीक तरह से किया गया होता तो शायद आज जो वर्ग है वो पंचर पर या पंचर बनाने का काम नहीं कर रहा होता। ऐसी भी टिप्पणी की जाए। ऐसी टिप्पणी करें, ऐसी हम बहुत सारी टिप्पणी कर सकते हैं कि अगर ऐसा किया होता तो आज ऐसा ना होता। हम बहुत सारी टिप्पणी हम भी कर सकते हैं, ये सिर्फ बात नहीं है। हमने कोर्ट के अंदर जो दाखिल किया है, असली बात की जाए, जो मुद्दे की बात है वही की जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस के ख़िलाफ़ बात है, बस उतनी बात रखी जाए। हम जज्बाती बातों में ना बिलीव करते हैं, हम बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं यहाँ पर। और आपके सामने में आपने देखा होगा इस कॉन्फ्रेंस में हमने प्रैक्टिकल बातें करी हैं। तमाम जो याचिकाएं लगाई जा रही हैं और आपकी तरफ से जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है याचिका का, उनमें आप कौन से मुख्य बिंदु रख रहे हैं जिससे कि जो वर्ग है उनमें भी खास तौर से बातचीत हो पाए और जो इनका विरोध कर रहे हैं वो भी इसे समझ पाए? सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट कल हियरिंग कर ले। पहले हियरिंग करने के बाद हमें जब फर्दर जुडिशियल गाइडेंस मिलेगी वहाँ से, तो उसके बाद जो है हम अपना अगला जो पहलू हम बता पाएंगे कि अब हमको ये करना है, इस तरीके से फॉलो करना है। उससे पहले तो आई डोंट थिंक कि हम अपना कोई चीज़ लीगली बता पाएंगे इस मामले में। ओके, थैंक यू मैम। तो देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर इस तरह के जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं और लगातार ये मामला सुर्खियां भी बटोर रहा है। फिलहाल इस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है या फिर किस तरह की सुनवाई जो है कोर्ट करने वाला है वो देखने वाली बात होगी। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स, जो हक हैं हर एक सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ के ऊपर है कोई? अभी तक तो मैंने यही सुना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है सर। कॉन्स्टिट्यूशनल हक के लिए हर एक इंसान को अपनी आवाज़ उठाने का हक है और वही हम कर रहे हैं। आप माननीय होम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है वो उनके जुमले हैं, आप उनसे मालूम कर सकते हैं सर। जी, लेकिन अब तो ये कानून बन चुका है, क्या सड़क का रास्ता अपनाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करेंगे? सुप्रीम कोर्ट पे हमारा पूरा भरोसा है और हम लोग कल देखेंगे। अभी तो ऐसा है कि अभी तो कुछ हुआ नहीं। अभी जो हमारे चीफ जस्टिसेस हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जजेस हैं, उन्होंने अभी सुनवाई नहीं की है। कल सुनवाई है इंशाल्लाह। कल सुनवाई के बाद जो भी गाइडेंस आता है, जुडिशियल गाइडेंस जो भी आता है, उसके मुताबिक हम अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे सर। लेकिन सरकार कह रही है कि इसमें दिक्कत नहीं है, बल्कि इसमें जो गरीब मुसलमान हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया है। सर अगर बिल्कुल ठीक है, ये बात तो देखिए अब हो गई है, अब ये सब जुडिस हो जाएगी। तो इस सिलसिले में क्योंकि सरकार ने भी अपना केवियट दाखिल कर दिया है, इसलिए ये पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट है जो सरकार पेश करेगी। तो हमने अपना पेश कर दिया, उनको अपना पेश करने दीजिए, फिर उसके बाद हम इसका जवाब देंगे सर। मतलब लगता है कि इससे नुकसान होगा मुसलमानों का? अगर ये जो जिस तरीके से मुसलमानों की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, तो आप खुद अपने दिल से पूछ लीजिए कि आपके घर पे कोई कब्ज़ा कर ले तो आपको कैसा लगेगा। हमारी ज़मीनों पे इसी तरह, और हमारे यहाँ तो कानून बना के बाकायदा उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये हमको सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, तो इसकी वजह से आपके सामने बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कब्जा मुसलमानों ने कर रखा है, मुसलमानों के कुछ जो उच्च वर्गीय लोग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है, हम तो गरीबों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। तो सर गरीबों को हक अगर दिलाना चाह ही रहे हैं तो मुस्लिम को वैसे भी माइनॉरिटी कहा जाता है, तो क्या यही विचारधारा जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ भी है? क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको बताया, मेरे पास गैर मुस्लिम ज़्यादा आते हैं सर, और यकीन जाने हम खानकाई आदमी हैं, हम पीर इंसान हैं, हमारे पास ज़्यादा दुआ करवाने रोज़गार के लिए गैर मुस्लिम भाई आते हैं सर। तो यहाँ से हम अगर हम ये कह के बैठ जाएँ कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब की गवर्नमेंट को हम जज कर रहे हैं कि उन्होंने जो है गैर मुस्लिम ज़्यादा परेशान है मुसलमानों की बनिस्बत, तो ये क्या सही बात होगी? बिल्कुल नहीं सर। ये सब जो है डिबेट्स के टॉपिक हैं सर। ये असलियत से मुंह मोड़ने वाली बातें हैं। जो असलियत है, लेट अस स्टिक टू दैट। सदी साहब, आज आप कॉन्स्टिट्यूशन लेकर हाथ में लेकर आए हैं, तो क्या लगता है क्या संविधान पर हमला है ये बिल जो आया है कानून? ये संविधान पे मैं हमला तो नहीं कहूँगा सर, वो बहुत एक्स्ट्रा मामला हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये संविधान के जो हक हैं इंसान के, हमारे जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स के हक हैं,
उसके ऊपर जरूर हमला है सर, हमारे हक पे हमला है। लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं बिल पार्लियामेंट से पास हुआ है, मानना तो पड़ेगा। सर ऐसा है कि ये हमारी चॉइस है एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। जिस दिन हिंदुस्तान डिक्टेटरशिप बन जाएगा सर, उस दिन हम इस बात को मान लेंगे। तो सर क्या लगता है, आप प्रधानमंत्री के फेवर में रहे, आपने जैसा कि जिक्र किया कि हम ही लेकर आए, आज ऐसा क्या हो गया कि आप उनके लाए हुए बिल को कह रहे हैं कि मुसलमानों के? सर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ नहीं हूँ, उनकी बहुत सारी बातें उनकी मैं सराहना करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ सर जो मेरे पीछे मैंने आपको बताया इतने बहुत सारे लोग खड़े हैं, अगर उनका हक जा रहा है तो आप समझते हैं कि मैं उसके लिए जो हक बात है उसको कहने से रुक जाऊं सर। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप गलत करें तो मैं आपके गलत में भी साथ दूं। आप जब तक सही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में आप सही हैं, मैं आपके साथ हूं सर। कॉन्स्टिट्यूशन के मसले में ज़र्रा बराबर कमी होती है तो सॉरी सर, आई ओपनली डू नॉट सपोर्ट इट। आपने कहा कि पानी सर से ऊपर हो चुका है, क्या मतलब है इसका? सर पानी सर से ऊपर हो चुका है, इसका मतलब यही है कि हम लोगों से पूछा नहीं गया इस मामले को लेकर, जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, और उसके बाद जो है वो बिल पास हुआ, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, वो पास हो गया, लॉ बन गया, वो उम्मीद बन गया। वो हमारे लिए वो उम्मीद ना उम्मीदी है सर। तो इसलिए आई डोंट थिंक अभी इसके लिए हमको इस पे जाना पड़ रहा है। आप लोग जानते ही हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट करने में कितना खर्चा होता है, कितना एक्सपेंस होता है। तो आप समझते हैं सर, मुसलमानों की हालत के बारे में आप लोग एक मरतबा गौर करिए कि मुसलमान वो कौम के पहले ही पिछड़ी हुई है, जिस तरह से सचर कमीशन रिपोर्ट ने बताया, और उसके बाद उनको मजीद अपना हक साबित करने के लिए उनके पास कोई साधन ही नहीं है सर। क्योंकि जो साधन है जहाँ पे उनको प्रूव करना है वो उनकी मॉनेटरी, वो उनकी इकोनॉमी से बहुत ऊपर है सर। हम कोशिश करके हमने अपने लोगों को जमा किया, उनसे मशवरा किया, और मशवरा करके हम हाजिर हैं। हम अपनी गद्दी से उतर के आए हैं मैदान में। गद्दी पे बात कान में होती थी, हम मैदान में आके कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर वही तो कह रहे हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अगर सही इस्तेमाल होता तो आज मुसलमान पंचर नहीं लगा रहा होता। सर ये तो उनका स्टेटमेंट है और जिसके वो खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या कहेंगे जैसे कि खानका जो संभल में है, इस कानून के बनने के बाद लगातार निशानों पर है, उसकी जांच हो रही है, क्या ऐसे पूरे देश में होने वाला है इस कानून अगर? नहीं सर, मेरा ख्याल है मुसलमान जो है वो कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान आप जानते हैं, एक बात को आप लोग इस बात को कबूल कर लिए कि हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत ही पेशेंट है, हज़रत इमाम हुसैन का मानने वाला है। वो अपना सर कटा देगा, लेकिन वो हक कहने से नहीं रुकेगा, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई हिंसात्मक कदम भी नहीं उठाएगा। थैंक यू वेरी मच। खिलाफ अगर कोई बात हो रही है और मैं अगर उस पर कुछ कह रहा हूँ तो लोग सवाल करें कि भाई फलाने खुशियाँ मना रहे हैं या धमाके खुशियाँ मना रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन जैदी साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी भी लगातार अपनी रैलियों में कॉन्स्टिट्यूशन को ही दिखाते हैं, तो आप में और उनमें कोई समानता तो नहीं है, कहीं उसके संदेश को आप आगे बढ़ा रहे हो? नहीं सर, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है। आप अपने तौर पे इस बात को इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा सर। इसके लिए मेरा सिर्फ इतना जवाब है। आई एम नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और मेरा किसी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं सर इतना कहूँगा, हाँ मैं इतना कहूँगा, मैं दरगाह वाला हूँ, मेरे पास सब पॉलिटिशियन आते हैं, सब मेरे हाथ चूमते हैं, ठीक है, सब मुझसे दुआएं लेते हैं, इतना ताल्लुक है। मगर याद रखिएगा हमेशा इस बात को कि हम लोग हमेशा जो है नजराने देने वाले हैं, हम वोट पॉलिटिक्स लेने वालों में से नहीं है सर। प्लीज इस बात को रिस्पेक्ट करिएगा। थैंक यू सर।